कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4 है, वो यहाँ पे इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। साथियों, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो बहुत नज़दीक है, साथ ही साथ कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ से जो चीज़ें मिले परीक्षाओं की दृष्टि से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करे, वो आप पढ़ें। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़े, ठीक है, लेकिन जहाँ अच्छा लगे वहाँ से पढ़े, ये चाहता हूँ ताकि सभी विद्यार्थी है वो अच्छे अंक से पास हो। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मॉडल पेपर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये पेपर की पीडीएफ फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी ईमेल आईडी हमारे को व्हाट्सअप कीजिए और आपका ऐप है वो चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐप चलेगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सभी जानते हैं। तो ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कब कार्य प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे 1947 से वो सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो कि सभी देशों को आर्थिक स्थिति के आधार पे, मतलब आर्थिक जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी देश को, भारत ने भी अभी विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे उधार ले रखी है राशि ऋण पे। तो ये सभी जो है उनकी शुरुआत 1947 में की गई थी। कौन से बंदरगाह 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे? तो कोलकाता और मुंबई, ये दो ऐसे बंदरगाह थे दोस्तों जो कि 1780 के दशक में व्यापारिक केंद्र बन गए थे। आपने पढ़ा होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, अंग्रेज़ आए थे, उससे पहले पुर्तगाली भी आए थे, डच आए थे। ये सब दोस्तों सबसे पहले यहीं पे आए थे क्योंकि ये समुद्र के आसपास के इलाके हैं और जो कनेक्टिविटी है वो यहीं से बनती थी। तो यहीं से कलकत्ता से सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग हुई है भाई चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित जो पत्र था कौन सा था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर सी, केसरी, ठीक है। बाकी साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको अच्छा लगे तो कर ले, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी आपसे कि कर ले, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बाकी कक्षा 10वीं के लिए एसएसटी के और हिंदी के और विज्ञान के, ठीक है, ये सारे टेस्ट है, लगभग 80-90% के टेस्ट है वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड हो चुके हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उनका टेस्ट है वो आराम से दे सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का पूरा पता लग जाएगा और जितने भी मॉडल पेपर आपके जारी होते हैं सारे टेस्ट उनमें इंक्लूड किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला है 5 नंबर का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हुए हैं? तो ये हुए हैं भाई 93%, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग कौन सा है? तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो परिवहन की दृष्टि से देखें तो भारत में सड़कें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आए दिन इन्हीं के, अभी आपने देखा होगा थोड़ा दिन पहले भी जो ट्रक जो वाहन थे उन्होंने अभी हड़ताल भी की थी। तो यही है जो कि हमारे औद्योगिक प्रक्रिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो व्यापार के अंदर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो दोस्तों ये है यूरोप महाद्वीप का, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में शामिल है? तो दोस्तों जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, आपको पता होगा। बाकी समवर्ती सूची जो है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो ये लोग आप कमेंट कर देना भाई, जिसको भी पता है कमेंट जरूर करना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, आगे देखिए निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर है वह ऊंचा हुआ है? तो किसका हुआ है भाई? उपयोग सभी हो जाएंगे यहाँ पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सभी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो सभी जानते हैं कि 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे एओ हुम, जिसको अपन बोलते हैं। किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है? तो ये तृतीय क्षेत्र आएगा। तृतीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है? हमारा संचार क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं, बैंकिंग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? मेरे तृतीय क्षेत्र में आते हैं भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखती है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। सबको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक है वही छोटे जो बैंक होते हैं उनको ऋण देती है, वही उनको खोलने की अनुमति देती है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा
जो स्वामित्व है वो रखती है। तो सीधी बात है, एक से ज़्यादा जो होगी वो होगी बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, इसके बाद अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करना है। पहला है यहाँ पे डैश डैश करके, पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी, लेकिन ये कहाँ पे लगी थी, तो मुंबई में लगी थी। ये प्रश्न दोस्तों 2-3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब जो मॉडल पेपर है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कई बार ये पूछा जाता है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल है वो कब लगी थी, तो 1854 आंसर बन जाता है। कभी एक पूछ लेता है कि किसकी हुई थी, कहाँ पे हुई थी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कौमुदी के लेखक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। राष्ट्रीय लोकदल का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। कहाँ से भाई, राष्ट्रीय लोकदल जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। लोकतंत्र में फैसले नियम कानून के अनुसार होते हैं। भाई लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन। जनता का शासन में आपको पता है कि संविधान है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और संविधान में क्या नियम कानून बनाए हुए रहते हैं। आगे देखिए, देश के विकास के आधार पर वर्गीकरण करते समय प्रति व्यक्ति आय मापदंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय आप यहाँ पे लिखेंगे। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। 3 नंबर से लेकर 14 नंबर तक आपके प्रश्नों के आंसर मैंने एक फाइल है PDF वो अटैच कर दी है, ये बता देता हूँ। पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सत्याग्रह किसे कहते हैं। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी किससे ऊन खरीदते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों की नियुक्ति क्यों की थी। बाकी सारे प्रश्न आप देख लेना। पेट्रो रसायन का उपयोग क्या होता है। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध व ताकतवर रहे हैं। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका बताना है। राजनीतिक दलों में पक्षपात क्यों विकसित होते हैं। इसके बाद देखिए, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। विदेश में होने वाले आयात पर लगने वाला जो प्रतिबंध है क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए खंड ब आपका आता है, इसमें थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं जिनका आंसर आपको लगभग 50 शब्दों में है देना होता है। यहाँ पे है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई थी। और कितागावा उत्मारो कौन था, इसका योगदान क्या था, लिखना है आपको। चादर अपर्दन और अवनलिका अपर्दन में अंतर बताना है। पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल का दुर्लभता क्यों पाया जाता है, मतलब जल है वो पाया ही नहीं जाता है कई इलाकों में। आप देखेंगे यहाँ पे अगर राजस्थान में जो बाड़मेर है, बीकानेर की साइड में, जैसलमेर, जहाँ पानी की बहुत समस्या है, दूर दूर से लाना पड़ता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य है, उस देश का नाम बताइए जहाँ बहुसंख्यवाद है। अब यहाँ पे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, प्रश्नों के बाद इनकी PDF फाइल मैंने अटैच कर रखी है। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 14 वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे ये 22 नंबर का प्रश्न भी मैंने इंक्लूड किया है, बड़े वाले मैंने नहीं किए हैं, और इनके सबके आंसर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर से लेकर इन प्रश्नों के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप कॉपी में लिख लें इनको आराम से, या PDF फाइल डाउनलोड कर ले, फिर आराम से इनको अटैच करके देख सकते हैं। तो ये सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न था, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों के इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। कितागवा कौन था, मर्दा के बारे में हो गया, पर्याप्त जल के बावजूद, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हो गया। यहाँ पे देखिए ये, तो सारे प्रश्नों को यहाँ पे ऑलरेडी है वो इंक्लूड कर दिया गया है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना भाई, आपके एग्ज़ाम करीब है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल जो हमारे पास है वो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, और बाकी इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई लोगों। ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, डाउनलोड कीजिए, अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करवाइए। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि ईमेल आईडी क्यों दे, तो भाई आप गूगल पे यूट्यूब पे ट्राई कर लेना कि 2024 में जो ऐप नए आ रहे हैं उनकी क्या प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझदार, इसलिए। बाकी जो नहीं देना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको देना है, ऐप उपयोग करना है, वो दे सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। और विज्ञान के भी 2-3 पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।